हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक आत्मज्ञान में से लिए गए हैं। ये पुस्तक महाराज जगत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक साइंस ऑफ सोल का हिंदी अनुवाद है। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 1 पे फरमाया गया है, संतों का उपदेश। सबसे पहले हमें ये जानना है कि संत महात्माओं का असली उद्देश्य, ध्येय या मिशन क्या होता है। इस विषय को ठीक तरह समझने के लिए संत शब्द का अर्थ साफ तौर से जान लेना बड़ा जरूरी है। संत मत के बारे में अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं और ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग तथा विभिन्न धर्मों के प्रमुख व्याख्याकार भी संत मत को भली भांति नहीं समझते। संत और साधु शब्दों के इतने गलत अर्थ किए जाते हैं कि भगवा वेशधारी प्रत्येक भिखमंगे को भी साधु कह दिया जाता है, जबकि परमार्थी भाषा में साधु वह व्यक्ति होता है जिसने मन माया के मंडलों को पार करके ऊंची आध्यात्मिक उन्नति कर ली हो। यह बात तो शुरू में ही स्पष्ट कर देनी चाहिए कि संत किसी प्रकार के बाहरी दिखावे, रीति रिवाज, कर्मकांड, रहन सहन, चिन्ह तथा भेष का प्रचार नहीं करते। वे जाति पाति, मत मतांतर, राष्ट्रीयता, देश व जातीयता के बंधनों से मुक्त होते हैं। न ही संत या सेंट शब्द का प्रयोग ईसाई धर्म में प्रचलित अर्थ में किया जाता है। ईसाई धर्म में संत या सेंट उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसे रोमन कैथोलिक चर्च ने सेंट अथवा पवित्र आत्मा की उपाधि से विभूषित किया हो। जैसे BA, MA इत्यादि उपाधियां विद्या की योग्यता को सूचित करती हैं, वैसे ही संत या साधु पद आध्यात्मिकता उपलब्धियों के स्तर पर है। संतों की शिक्षा के अनुसार साधक अथवा दीक्षित वह व्यक्ति है जो संत मत के नियमों का पालन करता हुआ गुरु की शिक्षा के अनुसार अपने अंदर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने का भरसक प्रयत्न करता है। शिष्य या सिख उस अनुयायी को या चेले को कहते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के स्तर पर पहुंचकर ज्योति के दर्शन करता है। गुरु गोविंद साहब कहते हैं कि सिख वही है जो अंदर ज्योति के दर्शन करे। ज्ञानी उसे कहा जाता है जिसने ब्रह्म तक की गति प्राप्त कर ली है। ब्रह्म पद सारे ज्ञान का मुख्य स्रोत है। तीनों गुण और पांचों तत्व वहीं से उत्पन्न हुए हैं। योगी, ज्ञानी तथा विश्व के अनेक धर्म ब्रह्म को ही सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं। साधु पारब्रह्म के स्तर तक पहुंचे हुए व्यक्ति को कहा जाता है। कबीर साहब उसे साधु कहते हैं जिसने इस गढ़ को जीत लिया है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे परगट चीन्हा, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुफुल रहा मारा है। पिछली जनगणना के अनुसार भारत में अपने को साधु कहलाने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 लाख है, परंतु सच्चे साधु की खोज की जाए तो शायद 5 भी न निकले। कबीर साहब का कथन है कि हीरों की बोरियां नहीं होती, न शेरों के झुंड अथवा हंसों की पंक्तियां ही होती है, न ही साधुओं के समूह होते हैं। सिंहों के लेहड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं बोरियां, साधना चले जमात। संत सबसे ऊंची आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर चुके उस व्यक्ति को कहते हैं जो परमात्मा से अभेद हो गया है। बिंदु सागर में मिलकर सागर ही हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, हरि और हरिजन एक ही होते हैं, उनमें कोई भिन्न भेद नहीं होता। हरि हरिजन दो एक हैं, बिब विचार कछु नाही। महात्मा पलटू साहब का कथन है, राम समीपी संत हैं, वे जो करे सो होए, हुक्म में उनके साहिब, संत कहे सोई करे, राम न करते वायब। राम के घर के बीच काम सब संत ही करते, देवता 33 कोटि संत से सभी डरते। राई पर्वत करे पर्वत को राई, राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। पलटू घर में राम के और न करता कोई, राम समीपी संत हैं, वे जो करे सो होए।
संत पद के बारे में विचार करने के बाद अब देखना है कि संतों की शिक्षा क्या है। संत चाहे किसी भी देश, जाति या धर्म के हों, वे यह मानते हैं कि प्रभु सत्य है। यह ब्रह्मांड बिना किसी कर्ता, पालक या रक्षक के नहीं चल रहा। गुरु नानक देव जी सतनाम कर्ता पुरुष का संदेश देते हैं। आनंद का सागर प्रभु अनादि अजन्मा तथा अमर है। संतों का दूसरा उपदेश यह है कि हमारी आत्मा प्रभु रूपी सागर की बूंद है। उसे उस समुद्र से बिछड़े हुए इतना अधिक समय हो गया है कि वह अपने मूल स्रोत तक को भूल गई है। इसके सब कष्ट क्लेश तभी समाप्त हो सकते हैं जबकि वह वापस जाकर उस प्रभु रूपी सागर में समा जाए। तीसरी बात जिस पर सब पूर्ण संत महात्माओं की सहमति है, यह है कि परमात्मा हमारे अंदर है, इसलिए वह बाहर नहीं मिल सकता। हजरत ईसा ने भी कहा है, प्रभु तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर ना ढूंढो। कुरान शरीफ में लिखा है, अल्लाह शहारत से निकट है। यदि हम सचमुच ही परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर ही उसकी खोज करनी होगी, परंतु यह बाहर की आंखें उसे देख नहीं सकती और न ही यह बाहर के कान उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। जब कोई जिज्ञासु किसी पूर्ण महात्मा से युक्ति प्राप्त करके अपने अंतर में हो रही शब्द धुन को सुनने की विधि सीख लेता है तो वह उस पर प्रभु को देखने अथवा उसकी आवाज़ को सुनने के योग्य बन जाता है। चौथी बात जो सब संत कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति केवल मानव शरीर में ही हो सकती है। पशुओं, देवी देवताओं तथा सूक्ष्म जगत के निवासियों को यह मान या गौरव प्राप्त नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि देवता भी मानव देह पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल इसी देह में बैठकर प्रभु प्राप्ति की जा सकती है। इस देही को सिमरे देवता इसलिए मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि और किसी भी सूक्ष्म या स्थूल शरीर में प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। लोग समझते हैं कि देवताओं की मनुष्यों से उत्तम योनि है, परंतु वास्तव में देवता वे जीव हैं जिन्होंने मानव जीवन में दान, पुण्य, जप, तप, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म किए थे, परंतु नाम की कमाई अथवा शब्द उनका अभ्यास नहीं किया, अतः वे स्वर्गों में अपने शुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब वे अपने शुभ कर्मों का फल भोग चुकेंगे तो उन्हें फिर इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। सभी संत, महात्मा और धर्म ग्रंथ इस बात की साक्षी दे रहे हैं। संतों का पांचवा कथन है कि हमें प्रभु की खोज शरीर के ऊपर के भाग में, आँखों के ऊपर करनी है, नीचे नहीं। जो लोग शरीर के निचले भाग के किसी चक्र अर्थात मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र अथवा कंठ चक्र में सुरती एकाग्र करते हुए ध्यान करते हैं, उन्हें सिर्फ असलियत की परछाई दिखाई देती है, असलियत नहीं। यह वैसे ही है जैसे कि आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखने की बजाय जल में पड़ते प्रतिबिंब की भी दीवार पर पड़ती छाया को देखा जाए। केवल वह व्यक्ति जिसने कि सूर्य को देखा है कह सकता है कि यह परछाई सूर्य की है और यह केवल छाया मात्र है, सूर्य नहीं। इसी प्रकार केवल वे लोग ही जिन्होंने अपने अंतर में प्रभु का साक्षात्कार किया है जानते हैं कि शरीर के निचले भाग के चक्रों में तथा सारे संसार में भी प्रभु की परछाई ही दिखाई दे रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि अंतर में प्रवेश कैसे किया जाए। जिस 10 द्वारों वाले महल में आत्मा का निवास है, उसमें किस प्रकार और किस दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है? उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई ऐसा भेदी खोजा जाए जो स्वयं अंतर में जाता हो और हमें भी ले जा सकता हो। जब हमें किसी स्थान का मार्ग ज्ञात न हो तो हम क्या करते हैं? हम किसी ऐसे व्यक्ति से मार्ग पूछते हैं जिसको उस मार्ग का ज्ञान हो। अतः आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से पूर्व हमको किसी पूरे गुरु की खोज करनी पड़ती है। उसे आप गुरु, आचार्य, मित्र, बड़ा भाई आदि कुछ भी कह सकते हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मौलाना रूम कहते हैं, यदि तुम हज करना चाहते हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को साथ ले लो जिसने कि हज कर रखा हो, फिर वह हाजी हिंदू हो, तुर्क हो अथवा अरब। उसके वर्ण, जाति व देश को ना देखो, केवल यही देखो कि यह हाजी मार्ग की सारी कठिनाइयों, सभी अड़चनों, सारे उतार चढ़ावों का ज्ञाता हो। फिर कहते हैं तुम मार्गदर्शक अर्थात गुरु की खोज अवश्य करो, बिना उसके यह मार्ग बड़ा खतरनाक है। आगे चलकर आप कहते हैं, बिना गुरु की सहायता के मन को किसने जीता है? श्री गुरु अर्जन देव जी बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि इस बारे में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि बिना गुरु के भव सागर से पार उतरना असंभव है।
कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जाए पूछो वेद पुराण। श्रुति में आया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबका अनुभव है कि हर प्रकार की विद्या प्राप्त करने के लिए, कोई भी कला कौशल सीखने के लिए हमें अध्यापक की सहायता लेनी पड़ती है। फिर आत्मा परमात्मा की उच्च कोटि की व कठिन विद्या सीखने के लिए क्या हमें अध्यापक की आवश्यकता नहीं है? गुरु अमरदास जी का कथन है कि प्रभु ने अपने मिलने की युक्ति ही ऐसी बनाई है कि बिना गुरु के कोई भी उससे मिल नहीं सकता। परमार्थ में सफलता के लिए किसी पूर्ण महात्मा से आंतरिक मार्ग का भेद तथा इस मार्ग पर चलने की युक्ति सीखनी पड़ती है। सद्गुरु की शिक्षा पर चलकर ही हम अपने अंदर शब्द धुन के साथ जुड़ सकते हैं। गुरु अंदर जाने तथा नाम के साथ जुड़ने की युक्ति सिखलाएगा, तभी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।